बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम अला सय्यदना मोहम्मद। अच्छा जी, यूरोप, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो सबसे आसान तरीके हैं वो दो तरीके हैं। अच्छा, वो दो तरीके आपको बता दें, अगर वो दो तरीक़ों में से आप एक भी कोई कर लें, वीज़ा आपके हाथ में है, ठीक है, वीज़ा आपके पास है, ठीक है। वो दो तरीके कुछ ऐसे हैं कि पहले तो आप उन कंट्रीज़ की स्टडी कर लें, उनकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो आपको समझ आ गई होगी कि आपने जाना है उनकी वेबसाइट पे, कनाडा की चले जाएं, अमेरिका की चले जाएं, किसी की कंट्री की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे जाके उनकी देखें, इमिग्रेशन एम्बेसी की साइट पे जाएं, वहाँ पे डाउनलोड करें, विजिट वीज़ा लेना है, स्टडी लेना है, कुछ भी लेना, वर्क परमिट लेना है, उसकी करेंगे रिक्वायरमेंट वाली जो फाइल है उसको करें डाउनलोड, वो पीडीएफ फाइल में आपके मोबाइल में आ जाएगी, उसे देखें और वो डॉक्यूमेंट तैयार करें, ठीक है जी। इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, जो ये जो वीज़ा है जो कि आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, इसमें भी दो तरह से काम होते हैं। एक तो बंदा रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता है जिसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती हैं, और दूसरी है जी बंदा डायरेक्ट एजेंट से बात कर लेता है डन बेस पे। अच्छा जी, अब एजेंट वाला जो रोल है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फ्रॉड होता है, एक नॉन फ्रॉड वाला है, जो कहते हैं आपको पहुंचा के लेंगे। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो आपसे लेते हैं तीन चीज़ें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, और कभी कभार आपकी एफआरसी ले लेते हैं, ठीक है, आपके लिए वो अरेंज कर देते हैं, ठीक है जी। वो आपके लिए करते हैं इनविटेशन अरेंज, तो आपको वीज़ा दिलवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें वो काफ़ी मुआवजा आपसे ले लेते हैं। ये थी एक चीज़ में दो कैटेगरी, तो ये तो एक चीज़ तो कवर हो गई। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है, आपने ढूंढना है आपका कोई रिश्तेदार है इन कंट्रीज़ में, ठीक है। इन कंट्रीज़ में आपने उनसे कहना है कि भाई मैंने इधर आना है, एजेंट मांग रहे हैं इतने इतने पैसे, तो आप ऐसे करो, कोई दो गोरी को गोरी उधर से पकड़ो, उसे को मैं आपको इतने पैसे दूंगी, और को गोरी पकड़ो, बहन है या भाई, उसे को आप गोरी पकड़ो, उसे को मैं आपको इतने पैसे दूंगा या दूंगी, आप जाओ पाकिस्तान, हमारा बंदा है फलां फलां बंदा, उससे करो शादी, और शादी करके इधर आ जाओ, उसका करो केस। अच्छा जी, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ आती है, जब वो जाती है शादी करके आ जाती है, केस करती है, तो उनकी गवर्नमेंट तफसील करती है आपको वो ही क्यों पसंद है, वो कैसे पसंद है, कैसे बात चली, कैसे मिले आप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जी, ये लोग रोज़ डेली डेली आपको वीडियो देख रही होगी, ये गोरी वहाँ से आई, इसने शादी कर ली, ये वहाँ से इसने पाकिस्तानी से शादी कर। अच्छा जी, तो जहाँ पे जो केस होता है ना वो उनका वीक होता है, वो पूछते हैं हमको यही बंदा क्यों पसंद है, ये कहाँ से आया। अच्छा, तो फिर उसके लिए वो उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ऐसे काफ़ी सोशल मीडिया पे उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, और उनकी चैट स्टार्ट करा देते हैं 2-3 महीने से पहले, 3 महीने बाद उन्हें वहाँ भेज देते हैं, और वो चैट चलती 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 ना काफ़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद ना जी वो जाती है, वापस आती है, वो केस करती है, ठीक है जी। तो फिर वो बताते हैं हाँ स्पाउस लॉ में इसे वीज़ा इशू किया जाए। तो इसमें उस बंदे की लगती हैं फिर तीन चीज़ें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, और एफआरसी जो कि वो खुद प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, ये दो आसान तरीके हैं जी, बाकी आप जो कुछ मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, ये दो तरीके हैं जिससे आप मूव हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है। जहाँ तक भागना भाग लें, जहाँ तक जो कुछ करना कर लें, आपको ये टाइम बचाने में और आपका टाइम बचने, मैं भी चाहता हूँ आपका टाइम बचे, ये चीज़ें बता दी हैं जी, ठीक है जी। जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसमें एक में आपके लगेंगे ज़्यादा पैसे, तो एक में लगेंगे कम पैसे, आगे वहाँ पे आपने देखना, ठीक है जी। आपका टाइम बच रहा है इसमें, ठीक है, बात सीधी सीधी बता दी है, इसमें भी आपके पैसे लगेंगे, इसमें ले लेगी ये 4,000, $5,000, $10,000 तक भी ले लेगी, ठीक है। उसमें जो आपकी चीज़ें लगेंगी ना, उसमें एक में 16 लाख लगेगा, या 17 लाख, या 18 लाख, जैसे आपकी डील होगी, ठीक है जी। तो बाकी आपकी रिक्वायरमेंट वाला जो अगर करेंगे तो उसमें कम होंगे, उसमें आपके लगने या ना लगने के चांसेस हैं, ठीक है जी। ये भाई जी आपको बता दिया, भाइयों बहनों जो भी हो, आपको बता दिया ये दो तरीके हैं, उसके अलावा किसी तरह की इमिग्रेशन नहीं आपकी होगी, ठीक है, किसी तरह नहीं इमिग्रेशन आपकी होगी, ठीक है जी। ना कोई बंदा आ जाना उसने छठी पकड़ी होगी, वो कहेगा आ जाओ भाई आप चलो उधर चलो, वैसे छठी करेगा आप उधर चलो जाओगे, नहीं। बस ये दो तरीके थे, ये आपको बताने थे, आपका भी टाइम बच जाए और हमारा भी बच जाए, आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। इन दो तरीकों के अलावा आपको कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।
तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।